सबसे पहले जो फीलिंग्स होती हैं उस टाइम पे, ठीक है, ये एक आपका साइकोलॉजी बड़ी अच्छी बुक है इमोशनल इंटेलिजेंस में, वो क्या कहते हैं नेम इट टू टेम इट। आप उस टाइम पे फील क्या करें? हम कहेंगे आई एम फीलिंग एंग्री, नहीं, एंग्री बहुत बड़ा इमोशन है, उसके अंदर छुपी हुई फीलिंग्स होती हैं। आप एनॉयड हुए होते हो, आप फ्रस्ट्रेट हुए होते हो, आप सैड हुए होते हो, यानी कि आपको अपनी फीलिंग को आइडेंटिफाई करना आए। एंग्री बहुत बड़ा इमोशन है, उसमें आप फील उस टाइम पे क्या करें, किस वजह से आपको यानी गुस्सा आया है, वो फीलिंग आपको नेम इट टू टेम इट, ठीक, नेम योर फीलिंग। आप बोले कि आई एम फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड, आई एम फीलिंग एनॉयड, ठीक, आई एम फीलिंग व्हाटएवर, जो भी आपके साथ उस टाइम पे आपको आ रही है फीलिंग, तो आपने वो आपके पास अपने इमोशन और अपने फीलिंग को लिख लेना है अपने पास। मैम आप भी जरा आप भी बल्कि आप मेरे जरा एक सेकंड अच्छा, ठीक हो गया कि आपने जो है कि नेम इट टू टेम इट। उस टाइम पर आपने ये नहीं देखा कि मुझे गुस्सा आया है, आपको ये पता होना चाहिए कि आप उस टाइम फील क्या करें। समझ गए मेरी बात को? अच्छा, अब दूसरा जो है एक छोटा सा कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी पे मैं बड़ा सेशन बाद में इंशाल्लाह लूँगी। तो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी क्या है कि इसकी जो पूरी ये साइकोलॉजी की बहुत बड़ी थेरेपी है। आप किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाएं तो कहते हैं मैं सीबीटी में इलाज करता हूँ। अब इसमें वो करते क्या हैं कि इसकी जो कोर कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आपके पास जो आपकी नेगेटिव थॉट्स हैं वो नेगेटिव इमोशंस को जगाती हैं। आप जब नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेंगे आप ठीक हो जाएंगे। ये पूरा सीबीटी का कोर है, यानी कि सीबीटी ये उसका कोर ये है कि नेगेटिव थॉट्स जो है नेगेटिव इमोशंस को उठाती हैं। जब आप नेगेटिव थॉट्स को हटा देंगे तो पीछे चीज़ें पॉजिटिव देंगे, तो वो हर चीज़ आपके लिए पॉजिटिव कर रहे होते हैं। तो आप जब अच्छा सोचने लग जाते हैं तो अच्छा होने लग जाता है, ठीक। अब आपके पास एंड्स, इनको एक चुंटियाँ आपके दिमाग में घुसी हुई होती हैं, ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स, देखें ANTS, ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स, ठीक है, इनको एंड्स कहते हैं, ये चुंटियाँ, ठीक है, आपके दिमाग में घुसी हुई होती हैं और ये हर वक्त घुसी हुई होती हैं, ठीक। तो आपने यू हैव टू आइडेंटिफाई द एंड्स, क्या आपके पास कौन सी एंड घुसी हुई है? एनॉयड वाली एंड घुसी हुई है, फ्रस्ट्रेटेड वाली एंड घुसी हुई है, ऑफेंडेड वाली एंड घुसी है। ऑफेंडेड आप तब होते हो जब आपको क्रिटिसाइज करता है, आपको बड़ा उससे बुरा फील हो रहा है कि आपको किसी ने, या आपके पास डिफेंसिव आपके पास हुए हो तो अपने आप को बचाने के लिए आप उससे जो है कि लड़ाई करने लग जाते हो, ठीक है। या आपके पास ग्रम्पी, ऐसे गुस्सेदार किस्म के बुरा सा एक मिजाज होता है आपके पास, छोटी छोटी बात पे ऐसे नहीं कहते कि इतनी गंदी सी आते हैं, चिढ़ना, ये बड़ी गंदी सी आते हैं इसकी छोटी सी बात पे। तो ये आपने देखना कि कौन सी चुंटी घुसी है। एंड्स बहुत सारी हैं मगर यू हैव टू आइडेंटिफाई दी एंड्स, ठीक है, कि आपके इसमें ये मैं जो कह रही हूँ नेम इट टू टेम इट, तो आपने बोलना कि आई एम फीलिंग दिस एट द मोमेंट। आपकी वो खुद दिमाग समझ आने लग जाएगी आप क्या आपने, ठीक है। ये बहुत ज़बरदस्त आपके पास ये जो बंदा है टोनी रॉबिन्स, इसकी पूरी किताब है वेक इन द जायंट विदिन, उसमें इसने कहा है चेंज योर फिजियोलॉजी। आप जहाँ बैठे हुए हो और आपको गुस्सा है ना, हाँ मर्जी से जाकर से उठ जाओ, इस्लाम बड़े मजे से कहता है बैठे हुए हो तो लेट जाओ, क्या कहते हैं खड़े हो तो बैठ जाओ, बैठे हुए हो तो लेट जाओ, अगर फिर भी ठीक नहीं हो रहे हो यहाँ से चले जाओ, नहा लो, ठीक, क्योंकि कहते हैं कि गुस्सा शैतान की तरफ से, शैतान आग से बना, तो आग पानी को ठंडा कर लो। या अब आपके पास क्या, आपने सिंपली कर लिया जस्ट गो फॉर द वॉक। अब बोले आई डोंट हैव टाइम फॉर दिस डिस्कशन, आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू। मैं अपना टाइम आप सब बातों में, मैं आप सब बेस में वक्त में ज़ाया नहीं कर सकती, ये चीज़ें मैं करती हूँ। अब एक लिमिट में जब आप पहुँच जाते हो ना तो आपको बेस करने की जरूरत ही नहीं होती, आपको जरूरत नो नीड। आप अपनी फिजियोलॉजी चेंज कर लो और आप ये देखिए बड़ा इफेक्टिव है। कुछ लोग अच्छा कैथारसिस करते हैं, कुछ लोग गुस्से में, कैथारसिस ये होता है कि आपको कोई चीज़ नहीं दी जाती है उसके ऊपर आप गुस्सा निकाल देते हो। yes, छोटे बच्चों को भी कैथारसिस में की जाती है, क्योंकि छोटे बच्चे समझ से ठीक नहीं होते, उनको बॉक्सिंग कराते हैं, उनके आगे वो कहते हैं कि आपको जब गुस्सा है ना आप इसको पंच करना है, तो वो पंचिंग बैग घर में लटकाए होते हैं बच्चों को कैथारसिस के लिए कि जब आपको गुस्सा है आपने इसको पंच करना है। मेरा कजन था वो आपने किया बड़ा सा, उसको गुस्सा आ जाए, उससे रेत वाले बोरी लटकाई हुई हो ना और आप उसको पंच करे रोज फाड़ी हुई हो। मगर ये आपको से इफेक्टिव है, छोटे बच्चों के लिए इफेक्टिव है। बड़े के हाथ से आप कर सकते हैं, जाए पंचिंग बैग अपनी बहन भाइयों को पंचिंग बैग नहीं बना लें, लटका लें, ठीक है। तो ये है आपके पास है, तो क्या कहते
सेशन तो क्या वो वैसे मरे हुए लोगों को जान डाल देता है, वो ऐसे म्यूजिक लगा देता है, सारे आखिर में नाच रहे होते हैं सेशन, और मैं खुद बैठ भी नाच वो इतनी एनर्जी देता है अपने सेशन के अंदर, उसके पीछे म्यूजिक लगाया होता है। सबसे बड़े मजे की बात है, जब म्यूजिक होता है ना तो वो साथ म्यूजिक बजाता है, साथ तालियां बजाते हैं, तो सारे लोगों के आप ही मेरे साथ, तो वो वजह जब आपकी फिजॉल चेंज होती है, आप झूमने मोजने लगते हो ना, कहते हैं कि क्या कहते हैं, मोशन क्रिएट्स इमोशन। वो कहता है मोशन क्रिएट्स इमोशन। अगर आप खुश होना चाह रहे हैं तो मैं कहती हूँ कि आप हंसना शुरू कर दें, आप जाए कॉमेडी मूवी देखना शुरू कर लें, आपकी खुद ब खुद चेंज हो जाए। आपको मुझे भी नहीं पता लग रहा है क्यों हंस रही, हंसते जाए हंसते जाए हंसते जाए आपको खुद ही हंसी आ जाएगी। एक दिन मैंने एक्सपेरिमेंट किया था ना, सारे को आपने अगर देखा हो, इंस्टा पे आया था, सारी बस में सैड लोग बैठे थे और एक बंदा मोबाइल देखा, वो हंसना शुरू हो गया और उसको देख के सारे बस हंसने लगे। अभी मैं एक्सपेरिमेंट करूँ, मैं हंसने लगूँ ना, आप सारे हंसने लगे। ये आपको तो रियलिटी, आप हंसते हंसते जाओ, सारे के क्यों हंसते हैं वो भी हंसने लगे। तो आपके पास मोशन क्रिएट्स इमोशन। अपने आप को कभी भी अकेला ना छोड़ें, अपने आप की फिजोरी चेंज करें, उठें उस जगह से उठें, या क्या कहते हैं मोटिवेशन सॉन्ग रहे हिलने लग जाए, बोले कि मैं इमोशन क्रिएट करेगा ठीक हो गया। अच्छा, फिर आपके पास कह रहे हैं कि चीज़ों के साथ बहुत अटैच ना, ये ज़्यादातर गुस्से की जो वजूहत होती है ना, आप किसी चीज़ के साथ बहुत अटैच हो जाए, एक्सपेक्टेशन ऑलवेज हर्ट, कि आप जब किसी चीज़ के साथ बहुत अटैच हो जाते हो, मेरी जो सोच है बच्चे समझ जाए, किसी चीज़ के साथ, किसी इंसान के साथ इतने अटैच ना हो जाए कि उसके बगैर आप रह ना सकें। जब आपके पास किसी के बगैर आप रह नहीं सक रहे होते ना, तो आप अपने आप को स्पॉइल कर देते, आप अपने आप को वर्थलेस बना देते हो। वो कहते हैं कि ये इतना अजीब किस्म का जज्बा है ना कि आप अपने आप को किसी के हाथ में दे देते हो, मेरी रस्सी पकड़ा और चला तो ये ऐसा ही जज्बा है। तो अपने आप को उतना अटैच ना करें, अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानें, यू आर अमेजिंग एंड यू आर वंडरफुल। किसी के साथ अपने आप को इतना अटैच ना करें। सबसे स्ट्रॉन्ग बंदा वही होता है जो आपके पास किसी के साथ अटैच नहीं होता और आपके पास वो फिर हर किस्म के मामलात से हो जाता है, क्योंकि ना उनको बहुत खुशी लगती है, ना उनको बहुत गम दुखी करता है, वो बिल्कुल बैलेंस होते हैं और वो आपके पास अमेजिंग पर्सन है। ठीक हो गया। फिर आपके पास कह रहे हैं कि ये देखना है कि आपके दिमाग में चल क्या रहा है। ये मैं सिंपली कहूँगी एंड्स को आइडेंटिफाई करना। आपके दिमाग को आपने हर रोज़ पढ़ना है कि मैं क्या सोच रही हूँ, व्हाट एम आई थिंकिंग, एम आई थिंकिंग बैड, एम आई थिंकिंग गुड, व्हाट एम आई। ठीक हो गया। ये अपने आप को बार बार देखना है। रात को आप जितने बड़े स्कॉलर्स को देखें, वो आपको तब ये कहते हैं कि रात को बैठ के अपना मुआसरा करें, पूरे दिन में क्या किया है, पूरे दिन में सोचें। हम रात को बस मोबाइल पकड़ते हैं और वो रोमांटिक सीन्स देखने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो देख नहीं रहा है, कोरियन ड्रामे देखना शुरू करें, कोरियन ड्रामे देखना शुरू करें। ठीक, तो ये आपके पास करें कि रात को 10 मिनट अपने आप को दें। मैं कहती हूँ मेडिटेशन करें, 5 to 10 मिनट्स करें और अपने आप को बोले, अपना नाम लेके कि आज पूरा दिन क्या कर दिए। हाँ, कोई ऐसा काम किया है जिससे तुमने जहाँ जाना है तो वहाँ मर जाती हो तो ठीक जाओ। समझ रहे? हमारे एक सर होते थे ना, सुबह सेक्शन एग्जाम दे थे, वो कहते हैं अपनी जिंदगी में एक चीज को डालो, तुम लोग को पता चल जाएगा तुम कितनी बेकार हो, तुम लोग गुस्सा नहीं आएगा। हमने कहा सर क्या चीज, सर क्या करते हैं लिस्ट, कि आप पूरे दिन की लिस्ट बनाओ कि ये काम मैंने कर दें, ये आज तुम लोग पता चलेगा तुम लोग कुछ नहीं करते, ये कुछ सच में कुछ नहीं करते, हमारे दोबारा देखोगे तो हर रोज दुख होगा यार, लिस्ट तो है लेकिन ये बात है ना। वही कहते हैं कि लगते जगह कोई नहीं छोड़ते बच्चे। मैं अपनी बहनों के स्कूल में खुदा का वास्ते ये कोर्स कर लो, ये कोर्स कर लो, वो कोर्स कर लो, अभी कल जो है कि तो अपने ज़हन में बच्चों इस चीज़ को रख लेना है कि आइडेंटिफाई योर एंड्स। ठीक हो गया। अच्छा, फिर आपके पास ये रहे हैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम परेशान हो रहे थे जिनको हम कंट्रोल ही नहीं कर सकते, तो वो अपनी कंट्रोल से बिल्कुल बाहर, उनको छोड़ दें। समझ गए? हमने बहुत सारी चीज सोचे, ऐसे कामों के साथ चिपकाई होती है जिनको हमारे बस में नहीं होता और हम परेशान ही उनकी वजह से होते हैं। जस्ट लेट गो ऑफ दोज फीलिंग्स व्हिच यू कैन नॉट कंट्रोल। जस्ट उन चीज़ों के ऊपर फोकस करें जिनको आप कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। फिर आपके पास कह रहे हैं कि आपको जब कोई कुछ कहता ना, उस टाइम पे जवाब मत, ये बहुत मुश्किल, उस टाइम पर जवाब मत दें। ये मैंने एक उनका सुना ना, इस वाक़े में का एक बहुत था। उन्होंने कहा कि मुझे एक बुजुर्ग मिले और उन्होंने मुझे
था कि मैं बच्चे तो मुझे अच्छे लगे हो, ज़िंदगी का एक सबक तो मैं देखा, बुजुर्ग थे 100 तक पहुंचने वाले थे, उन्होंने कहा जी बताएं मौलाना साहब आप मुझे, उन्होंने कहा बच्चे जब गुस्सा आए और तुम आप से बाहर पहुंच जाओ तो उस वक्त जवाब मत देना, अगले दिन देना। हम तो दिल ठंडा करें तो ये दिन मिल गया तो वैसे दिन देखिए इसमें अब आपके पास क्या अगले दिन देना, क्या अगले दिन तक आपको समझ आ जाती कि यार Yes, ma'am. वो इतनी जरूरी चीज नहीं थी जिसके बारे में मैं इतना रिएक्ट करने लगी। यस मैम। दुख हो जाते हैं। उस टाइम पे जब आप जो है कि नहीं बोलोगे, कोशिश करो अपने आप को वर्कआउट करके तो अपने आप पर थोड़ा सा सख्ती करनी होती है, जब वर्कआउट करेंगे तो सख्ती करनी होती है, उस टाइम पे जवाब न दें। वैसे भी हमने कहा हमारा पर्पस यहाँ से यहाँ जाता है, जब आप उस टाइम पे एकदम ओवर रिएक्ट कर लेते हो तो उनमें आप में फ़र्क ही नहीं है, समझ रहे? तो ये हमारे अंदर फिर फ़र्क ही मिट गया जब आप उस टाइम पर जवाब ना दें, उस टाइम बोले ना, अपनी फिजोलॉजी चेंज करें। और बाद में देखा कि किसी बंदे ने आपसे बुरा किया था ना, वो खुद आपसे अपॉलोजाइज करता है, मैं शायद ज़्यादा बोल रहा चलिए कोई बात नहीं है, मगर आप अपना देखें, हमने कहा हमने किसी के बारे में नहीं कहना, हमने अपने आप को ठीक करना। हाँ, आपने खुद को ठीक रखना है, हमने दूसरे को ठीक नहीं करना कि दूसरे ने हमें अपॉलोजाइज किया कि इट इज ओके, डू नॉट एक्सपेक्ट, हमने अपने आप को ठीक करना है क्योंकि हर एक ने अपनी कब्र में जाना है, ठीक है? अच्छा, फिर ये मैं बार बार कहती हूँ कि मेडिटेशन करें, रात के 10 मिनट अगर आप मेडिटेशन कर लें आंखें बंद करके, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, ये प्रूवन है, ऐसे करने की जरूरत ही नहीं है। यस मैम। ऐसे करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट हाथ गोद में रखें मैंने की। और आंखें बंद करें और कमर अपनी स्ट्रेट करके बैठें और आप सिर्फ 2-3 मिनट आप ये कर लें तो आप अपनी फिजियोलॉजी में कुछ चेंज देखेंगे, आपका डिप्रेशन, आपकी एंजाइटी लेवल, ये प्रूवन है रिसर्च के थ्रू कि आपका बहुत कम होगा, आपकी नेगेटिव थॉट्स। जी बेटा, यूं हाथ, वो तरीके यो कुछ लोग योगा कर रहे होते हैं ऐसे रख के, वो राम राम वाले लोग ये सब तरीके अपने हाथों को ट्विस्ट करने के, उनके कुछ और अजीब किस्म के योगाज होते हैं, मगर आप अपनी गोद में हाथ रख लें, कोई मसला नहीं। जब ये होता है ना, वो आगे मतलब आप सोर्स से वो योगा में होता है कि आपके नींद से थोड़ा अलग हो, इसमें भी मैं बस अपनी गोद में हाथ रखें, यूं करना जरूरी, इस तरह करते हैं तो अपने घुटनों में ऐसे हाथ रख लें, ठीक, फोकस रखेंगे आप लोग और अपना वो करिए, बस ब्रीदिंग पे फोकस करें, आप लोगों का जो है काम हो जाएगा, ठीक है? अच्छा जी, अब आपके पास ना तो हमारा ये हुआ सेशन खत्म, अब एक छोटा सा टास्क करते हैं, ठीक होगा? छोटी सी एक्सरसाइज, छोटी सी एक्सरसाइज, ठीक है? तो कौन कौन तैयार? नहीं करना